हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ऑफ वेदांत ओलंपियाड स्कूल। आज के इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन के अंदर हम एक कलरिंग से रिलेटेड बेसिकली हम इसके अंदर इनिक्वलिटी का थोड़ा सा यूज़ करेंगे, थोड़ा कलरिंग का यूज़ करेंगे और थोड़ा सा काउंटिंग का यूज़ करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। तो जैसे कि हम आरएमओ सीरीज़ के अंदर जब हम प्रॉब्लम देखते थे वो पर्टिकुलरली या तो पिजनहोल प्रिंसिपल के होते थे, या तो कलरिंग के होते थे, या तो डबल काउंटिंग के होते थे। बट जो ये प्रॉब्लम है ये सारे टॉपिक्स का मिश्रण है, मतलब कि हर एक टॉपिक थोड़ा थोड़ा इसमें यूज़ हो रहा है। सो विदाउट एनी अडू लेट्स स्टार्ट दी सेशन। तो जो हमारा पहला प्रॉब्लम है इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन हम वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये आपका होमवर्क प्रॉब्लम है। जो ये होमवर्क प्रॉब्लम है ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा हिंट भी दे सकता हूँ। तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं, जो पहला प्रॉब्लम है, फिर सॉल्यूशन के बाद हम सेकंड प्रॉब्लम का हिंट देखेंगे, ठीक है। सपोज दैट ईच स्क्वायर ऑफ अ 12 by 12 चेस बोर्ड इज कलर्ड विथ वन ऑफ थ्री कलर्स। शो दैट देयर आर फोर स्क्वायर्स ऑफ द सेम कलर दैट आर कॉर्नर स्क्वायर्स ऑफ सम रेक्टेंगल। मतलब हमें ये बताना है कि जो हमारा चेस बोर्ड है 12 by 12 का, उसके अंदर ऐसे चार स्क्वायर जरूर एग्जिस्ट करेंगे जो कि सेम कलर के होंगे। ओके, ये चारों स्क्वायर सेम कलर के हैं और ये कॉर्नर से एक रेक्टेंगल के, ऐसे चार स्क्वायर जरूर एग्जिस्ट करेंगे, हमें ये प्रूफ करना है। तो अगर किसी को ये प्रॉब्लम खुद से ट्राई करना है तो वीडियो को पॉज कर सकता है यहाँ पर और फिर खुद से ट्राई कर सकता है। सो आपके पास 3 सेकेंड है, 1 2 3, लेट्स स्टार्ट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जैसे कि हमारे तीन कलर्स हैं, मैं तीनों कलर को नाम दे दूंगा ए बी सी। ए बी सी बी कलर्स। ओके, ए बी सी हमारे क्या है, कलर्स हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि जो एक कोई भी रो है या कोई भी कॉलम है उसमें सारे के सारे स्क्वायर्स कलर्ड हैं किसी एक ना एक कलर से, तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12, सॉरी। मैंने एक पर्टिकुलर रो चूज किया है, उसके अंदर मैं सारे स्क्वायर्स को ए बी सी कलर से कलर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12। ओके, ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन था। अब ये देखो कि अगर मैं कोई भी दो स्क्वायर्स चूज करता हूँ इन ए स्क्वायर्स में से, मतलब कि ए चूज टू वेज में से अगर मैं कोई भी दो स्क्वायर्स चूज करता हूँ तो उन दोनों स्क्वायर्स का कलर सेम होने वाला है। तो मैं ऐसे पेयर्स चूज कर रहा हूँ। जब जैसे कि ये मेरी एक रो है, तो जैसे कि मेरा पहला कलर ए है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे ए कलर्स हैं, जो ये रो के अंदर जो मेरी ए कलर्स हैं, इन ए कलर्स में से मैं कोई भी दो स्क्वायर्स को चूज कर रहा हूँ तो मैं एक पेयर बना पा रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उनमें से दो कोई भी कलर स्क्वायर्स चूज कर रहा हूँ और एक पेयर बना दे रहा हूँ। और जो वो पेयर होगा उसके अंदर दोनों पेयर्स के अंदर क्या होगा, कलर सेम होगा उनका। ओके, तो सिमिलरली यहाँ से आके आ जाएगा b+2। मैंने बी कलर के कोई भी दो स्क्वायर चूज कर लिए। सिमिलरली c+2। तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सेम कलर। ये चीज आई हमारे पास। हमने क्या किया, हमने कोई भी दो स्क्वायर से चूज किया तो सेम कलर के हैं और हमने उनकी पेयरिंग कर दी, तो हमारे पास टोटल पेयरिंग कितनी आ गई, ए चूज टू प्लस बी चूज टू प्लस सी चूज टू। अब हम देखते हैं कि ए चूज टू, बी चूज टू और सी चूज टू की मिनिमम वैल्यू क्या आती है। तो ए चूज टू क्या हो जाएगा, ए इंटू a-1/2 प्लस बी इंटू b-1/2 प्लस सी इंटू c-1/2, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी प्लस सी स्क्वायर माइनस सी ओवर 2, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारा एक एक्सप्रेशन आ गया। अब हम देखते हैं कि इनइक्वलिटी की हेल्प से जो ये एक्सप्रेशन है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आती है हमारे पास। तो अब जैसे कि आपको पता होगा, आपने वो पढ़ा होगा, आर एम एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एम। आर एम एस क्या होता है, आर एम एस इज नथिंग बट रूट मीन स्क्वायर। ओके, हम क्या कर रहे हैं, मीन का स्क्वायर कर रहे हैं, सॉरी मीन का रूट कर रहे हैं, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, स्क्वायर्स ऑफ
नंबर का मीन ले रहे हैं फिर उसका रूट कर रहे हैं, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए एम, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी ओवर 3। अब हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ओवर 3। यहाँ पे अगर जो यहाँ पे जो 3 का स्क्वायर था वो एक यहाँ के 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ओवर 3। अब हम इसकी वैल्यू इस एक्सप्रेशन में चेंज करते हैं तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो वो आ जाएगा हमारे पास 1/2। अब a प्लस बी प्लस सी की मिनिमम वैल्यू है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ओवर 3 माइनस हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ये चीज़ है हमारे पास। अब यहाँ पे देखो कि हमारी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो हमारे पास 12 गिवन है, सो दिस इज नथिंग बट हाफ 1/6 लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा 12 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 12, दैट इज नथिंग बट 12 टाइम्स 2 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ पेयर्स आ गए कितने आ गए, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सेम कलर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 आ गया। अब ये तो हमारी सिर्फ एक रो के अंदर 18 पेयर्स आए हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास टोटल 12 रोज हैं, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सेम कलर will be greater than equal to 18 times 12, that is equal to 180, 36, 216। ओके, तो जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेयर्स आ गए कितने आ गए, 216 आ गए। अब जैसे कि ये हमारे जो पेयर्स हैं वो सारे के मतलब तीन जो हमारे कलर्स हैं वो तीनों कलर्स के मिला के इतने पेयर्स हैं। अब अगर हम जो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ऐसे पेयर्स आ जाएंगे जो एक कलर के अंदर बिलोंग करते होंगे। मतलब कि अगर मान के चलते हैं कि जो हमारे नंबर ऑफ पेयर्स हैं ए के अंदर दैट आर ग्रेटर देन, सॉरी, लेस देन इक्वल टू पेयर्स इन बी, लेस देन इक्वल टू पेयर्स इन सी, ये पेयर्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब जब मैं इन सारे पेयर्स का सम कर रहा हूं तो मेरे पास जो नंबर है वो एटलीस्ट 216 आ रहा है। तो उनमें से एक नंबर ऐसा जरूर होगा, मतलब बी ऐसा जरूर होगा दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 216 ओवर 3। ऐसा क्यों होगा, अगर इन सारे पेयर्स, ये सारी पेयर्स की वैल्यू इक्वल होती तो यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे जो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ रहा था वो आ रहा होता हमारा 216 ओवर 3। बट यहाँ पे क्या होगा, ये जो नंबर्स होंगे वो अनइक्वल होंगे, मतलब इनके अंदर कोई ऑर्डर डिफाइंड होगा, ये नंबर्स इक्वल नहीं होंगे, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। बट जो इन तीनों का सम है वो हमारा क्या आ रहा है, 216, लीस्ट सम आ रहा है वो आ रहा है 216। तो इसके अंदर जो हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी में हम सबसे बड़ा नंबर सी मान लें, तो मैं ए और बी को सी के टर्म्स में रिप्लेस कर सकता हूं। दिस इज लेस देन इक्वल टू 3 टाइम्स सी, बट लेस देन इक्वल टू 3 टाइम्स सी, बट इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 216। तो यहां से हमारे पास क्या आया, 216 ओवर 3 इज लेस देन इक्वल टू सी। ओके, ये चीज आई। तो इसके अंदर एक कलर हमारे पास ऐसा जरूर होगा जिसकी वैल्यू 216 ओवर 3 से बड़ी होगी या फिर इक्वल। सो लेट से वो कलर ए है, लेट दैट कलर बी ए। तो हमारे पास क्या आया, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ कलर्स of A is greater than equal to 216 over 3 that is equal to 72। ओके, ये चीज है हमारे पास विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। ओके, तो जो हमारा नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ कलर A आ गया हमारे पास 72। अब हम ये देखते हैं कि एक रो के अंदर कितने पेयर्स पॉसिबल है, मतलब कि अगर ये सारे के सारे पेयर्स अगर एक ही रो के अंदर आ गए, मतलब कि जो हमारी रो है उसी रो के अंदर सारे के सारे पेयर्स आ गए, तो फिर तो हम फेल हो जाएंगे ना, हम तो कभी एक रेक्टेंगल बना ही नहीं पाएंगे। तो हम ये देखते हैं कि एक रो के अंदर मैक्सिमम कितने स्क्वायर्स पॉसिबल है। तो एक रो के अंदर होते हैं टोटल 12 स्क्वायर्स,
अब 12 में से अगर मैं कोई भी 2 स्क्वायर चूज करूंगा तो मैं एक पेयर बना पाऊंगा, ठीक है। तो ये नंबर कितना आ गया मेरा 12 टाइम्स 11/2 दैट इज 66, बट 66 इज लेस देन 72, देन बाय pigeonhole principle there must exist 2 pairs of same color which will form 4 corners of our rectangle। ये समझ में आ गया क्योंकि हमने यहाँ पे नोटिस किया कि जो हमारे एक रो के अंदर मैक्सिमम पेयर्स पॉसिबल हैं वो है 66, ओके, बट 66 क्या है, दैट इज लेस देन 72। मतलब हमारे जितने भी एक कलर के पेयर्स हैं वो कभी भी एक रो के अंदर आएंगे नहीं, तो वो एटलीस्ट 2 रो के अंदर हमारे पास ऐसे 2 पेयर जरूर एग्जिस्ट करेंगे जो कि सेम कॉलम्स के अंदर होंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा एक रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा। तो ये था हमारा पहले वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। इसके अंदर हमने पिजनहोल प्रिंसिपल यूज किया, इसके अंदर हमने इनइक्वालिटी यूज की, और साथ में यहाँ पे हमने थोड़ी सी काउंटिंग यूज की थी, ओके, इस पॉइंट पे। तो ये थोड़ा सा सारे पॉइंट टॉपिक्स का थोड़ा मिश्रण था। इसी टाइप के थोड़े हल्के से और एडवांस क्वेश्चन आते हैं इनमो के अंदर। सो ये एक काफी अच्छा एग्जाम्पल था किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इनमो के अंदर। सो जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है। तो इस प्रॉब्लम के अंदर हमें दिया हुआ है एवरी पॉइंट इन द प्लेन इज कलर्ड विथ one of the colors red, green and blue. Prove that there exists a rectangle in the plane such that all of its vertices are of the same color. तो यहाँ पे हमें क्या दूँ, हमें यहाँ पे पूरा एक प्लेन दिया हुआ है, उसके अंदर हम सारे के सारे लेटिस पॉइंट होते हैं, हम उनको कलर कर रहे हैं। तो एक बार मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेटिस पॉइंट क्या होते हैं, जो हमारे जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो सारे के सारे लेटिस पॉइंट्स होते हैं। तो अगर हमने सारे के सारे लेटिस पॉइंट्स को कलर कर दिया है तो हमें ये प्रूव करने से 4 पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेंगे जो कि इस प्लेन के अंदर होंगे और चारों के चारों एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे होंगे, ओके। तो जो ये वाला प्रॉब्लम है, आपको ये प्रॉब्लम पर्टिकुलरली पिजनहोल प्रिंसिपल से ट्राई करना है, ओके। और सेकेंडली जो हमने यहाँ पे आइडिया यूज किया है इससे अलग आइडिया यूज करना है, ओके, जिससे कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी किस तरीके से सेम प्रॉब्लम को हम दूसरे अप्रोच से किस तरीके से ट्राई करें। तो अगर इसके लिए आपको एक हिंट चाहिए तो वो आप इसको टर्नरी सीक्वेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। आप इस प्रॉब्लम को जितने भी पॉइंट्स हैं उनको टर्नरी सीक्वेंस में कन्वर्ट करो और देखो कि कितने टर्नरी सीक्वेंस पॉसिबल है, ओके। 4x82 में 4x82 की एक स्ट्राइप आप कट करो इस प्लेन में से और फिर देखो कि क्या कोई 2 स्ट्रिप सेम आ रही है आपकी। अगर आ रही है तो वेल एंड गुड, आप इस तरीके से प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हो। सो that's it for this video, and please subscribe to Vedantu Olympiad School for more upcoming amazing videos, and thank you.